हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। हम लोग दरोगा सीरीज में आपका करंट अफेयर पढ़ रहे थे और उसी सीरीज में आज हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ आपका आधा घंटा आपका देखिए, आपका लगभग हमको 100 से 150 क्वेश्चन आपको रिवाइज करा देंगे। तो चलिए हम आपको सीरीज की शुरुआत करते हैं जो कल हमने खत्म किया था आपका यहाँ पे। ठीक है, कि कौन सा जो आपका अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए भारत की ओर से आधिकारिक परिविष्टि के रूप में आपका सम मिला है, किस फिल्म को मिला। तो हम बाउंड को यहाँ पे हमने खत्म किया था। इससे आगे हम लोग आपका बढ़ाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से दोस्तों आपका एक बात की, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरीके से आपको हर डेली जो आपका नए नए वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि किस राज्य पुलिस ने हाल ही में भारत में साइबर अपराध में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल किया है। तो ये राज्य कौन सा है आपका? गोवा। ठीक है, ये राज्य कौन सा आपका है? गोवा। तो गोवा के बारे में आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। पहली बात की गोवा की राजधानी कहाँ है आपका? तो गोवा की राजधानी है सर आपका पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी कहाँ है आपका? पणजी। तो ये चीज याद रखिए। इसके अलावा गोवा का जब भी आपका मुख्यमंत्री कौन है आपका? तो प्रमोद सावंत जी है। ठीक है, प्रमोद सावंत जी है, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, और गोवा के राज्यपाल कौन है? तो अशोक जी है आपका राज्यपाल। कौन अशोक है बताइएगा? कौन? अशोक, अशोक गजपति। ठीक है, तो इतना चीज याद रखिए। महाराष्ट्र का आपका बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहाँ का आपका मुख्यमंत्री कौन है आपका? तो देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ का आपका मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का। ठीक है, और महाराष्ट्र का मुख्य ये आपका हाल ही में आपका नया राज्यपाल बना गया, क्योंकि वहाँ का जो पहले जो राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, वो क्या बन गया आपका? भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। तो वहाँ का राज्यपाल कौन बना है आपका? महाराष्ट्र को भी बता दीजिए, साथ साथ आपका रिवाइज होते चलेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल आपका कौन बना? आपका आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। और कहीं के हैं राज्यपाल बताइए जी। ये पहले था गुजरात के राज्यपाल है, उन्हीं को आपका अतिरिक्त प्रभार मिला आपका। तो ये चीज हो गया। उत्तर प्रदेश का आपने पता ही दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपके? योगी आदित्यनाथ। यहाँ का राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। और गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है आपका? भूपेंद्र पटेल। और यहाँ का आपका राज्यपाल वही आपका जो महाराष्ट्र का आचार्य देवव्रत। तो इतना चीजें याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस राज्य को सारंडा वन क्षेत्र की रक्षा करने का निर्देश दिया गया है? भारत के किस राज्य को जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वहां का जो सरंडा वन क्षेत्र है वहां उसकी प्रोटेक्शन की जाए। तो ये राज्य है आपका सरंडा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका है झारखंड में। कहाँ पे आपका? झारखंड में। झारखंड की कुछ बातें याद रखिए आपका कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है कौन है आपका? सोरेन, हेमंत सोरेन आपका यहाँ के मुख्यमंत्री है। इनकी पार्टी का नाम क्या है आपका? जेएमएम। ठीक है, इसके अलावा झारखंड में कुछ और चीज याद रखिए कि झारखंड में आपका क्या है आपका? तो आईएसएम है आपका। ठीक है, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस आपका झारखंड के धनबाद में स्थित है आपका। इसके अलावा आपका झारखंड में आपका कोयला का क्षेत्र है आपका धनबाद, झरिया, बड़े पैमाने पर आपका। इसके अलावा आपका धनबाद के आपका बोकारो में जो है आपका सेल है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। ये भी याद रखिए, एग्जाम्स में आता है आपका। तो झारखंड के बारे में इतना आपके चीजें याद रखिए। इसके अलावा झारखंड के बारे में और क्या याद रख सकते हैं कि झारखंड में को क्या कहा जाता है आपका? यहाँ पे एक आपका छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है जिसको क्या कहा जाता है? भारत का अरूर कहा जाता है। भारत का अरूर कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत आपका मिनरल्स है, खनिज है यहाँ पे आपका, इसलिए। ठीक है, और झारखंड में इतना काफी है आपका। ठीक है, चलिए। तो हो गया झारखंड के बारे में आपका। झारखंड के बारे में आपका यहाँ के जो राज्यपाल उनको भी याद रखिएगा, संतोष जी हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल है। इसके अलावा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है आपका? भुवनेश्वर। और उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री कौन है आपका? भाजपा के यहाँ के मुख्यमंत्री आपका बने थे पिछली बार आपका।
जो चुनाव में आपका दिनेश मांझी, कौन बने थे आपका? दिनेश मांझी नहीं, दिनेश मांझी नहीं, मोहन चरण मांझी। कौन बने थे आपका? मोहन चरण मांझी। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है आपका? हरिबाबू काम्बे। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री 10वीं बार कौन बने आपका? नीतीश कुमार। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है आपका? विष्णुदेव सहाय। कौन है आपका? विष्णुदेव सहाय। तो इस चीज को भी आपको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के आपका राज्यपाल की बात करें तो यहाँ का राज्यपाल कौन है आपका? कोई डेका। यहाँ का कौन राज्यपाल है आपका? कोई रमन डेका या रोमन डेका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय प्रधानमंत्री ने 1020 मेगावाट जल विद्युत परियोजना, कौन सी जल विद्युत परियोजना पे छूट गया? ये जल विद्युत परियोजना का नाम है आपका पन्ना, पन्ना सांगू। पन्ना सांगू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, ठीक है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को बढ़ाएगा। तो ये कहाँ पे स्थित है? पन्ना सांगू जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका वागंडू में, ठीक है, भूटान में वागंडू में आपका स्थित है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, कुछ चीजें भूटान के बारे में याद रखिए। भूटान की राजधानी कहाँ है आपका? तो थिम्पू। ठीक है। अब भूटान में क्या आपका, ये भूटान एक ऐसा देश है आपका जहाँ पे क्या होता है आपको, कार्बन, ठीक है, इमिशन के मामले में आपका, मतलब यहाँ पे कार्बन इमिशन लगभग ना के बराबर होता है, जीरो होता है आपका। इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने समुद्री उभयचर हमले वाले जहाज सिचुआन का परीक्षण किया, जो लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन अटैक को संभाल सकता है? तो ये आपका किसने किया? सिचुआन जहाज की टेस्टिंग किसने किया आपका? तो इसको किया आपका चाइना ने। किसने किया आपका? चाइना। तो आंसर हो जाएगा आपका चाइना। चाइना की राजधानी क्या है आपका? बीजिंग। और चाइना का एक मुख्य शहर कौन है आपका? संघाई, जहां पे आपका 2025 का क्या हुआ था आपका? एससीओ समिट हुआ था, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है आपका? सियोल। ठीक है। जापान की राजधानी बताइए। टोक्यो। ताइवान का ताइपे। ये सारी चीज याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? ठीक है, किस राज्य में जो है आपका पहला ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी बनेगा? तो ये बनेगा आपका कहाँ पे आपका, कहाँ पे बनेगा आपका? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपको दिख रहा है आदमी आपका आंध्र प्रदेश का क्या है आपका? मुख्यमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू जी। तो यहाँ पे इन्होंने आपको ड्रोन सिटी बनाने की वकालत की है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के आपका मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो नया जो राजधानी बना है आपका, वो कहाँ पे बनेगा आपका? अमरावती में। कहाँ पे बनेगा आपका? अमरावती में। ये चीज भी याद रखिएगा। यहाँ का जो राज्यपाल है आंध्र प्रदेश का, वो कौन है? अब्दुल नजीर जी। अब्दुल नजीर जी। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका कर्नाटका दिया हुआ, तो कर्नाटका का मुख्यमंत्री कौन है आपका? कांग्रेस का मुख्यमंत्री है आपका एस सिद्धारमैया। ये चीज याद रखिए। महाराष्ट्र का बताई दिए देवेंद्र फडणवीस। और तेलंगाना का आपका, वो कांग्रेस का ही आपका मुख्यमंत्री है, वो क्या नाम है उनका? रेवंत रेड्डी। क्या नाम है आपका? रेवंत रेड्डी जी। तो इनको याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबाजी मार्बल को जीआई टैग दिया गया है, तो अंबाजी मार्बल कहाँ मिलता है, किस राज्य में मिलता है आपका? तो अंबाजी मार्बल कहाँ मिलता है सर आपका? ये मिलता है गुजरात में। कहाँ मिलता है आपका? गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। यहाँ के आपका राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है। और गुजरात में एक शहर है आपका अहमदाबाद, जहाँ पे आपका 2030 का राष्ट्रमंडल खेल के लिए भारत ने क्या किया आपका, बीट किया था। यानी 2030 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होगा आपका? तो अहमदाबाद में होगा। और अहमदाबाद में क्या आपका भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार, ये सरदार नहीं, अब तो उसका नाम बदल गया आपका नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इस चीज को भी याद रखिए। दूसरी बात कि इसमें कुछ और चीजें याद रख सकते हैं आपका, जैसे जीआई टैग की अगर बात आई है, तो बिहार से जीआई टैग किस किस को मिला आपका?
ठीक है। बिहार के आपका मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची, ठीक है, और भागलपुर का सिल्क साड़ी। इन सबको भी बिहार में क्या मिला आपका? जीआई टैग मिला है, एग्जाम में आता है, याद रखिए। इसके अलावा बिहार में आपका मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है आपका, इसको याद रखिए। इसके अलावा जीआई टैग की अगर हम लोग बात करें आपका, तो एक आपका हाल ही में जो मिला था वो क्या है? पुंडू, ठीक है। पुंडू खादी कपड़ा होता है आपका, ठीक है, इसको भी मिला जीआई टैग, पुंडू खादी कपड़ा। इसको याद रखिएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का आपका? ये आंध्र प्रदेश का है। इसको याद रखिए। एक कविंदा, एक आपका इसमें याद रखिए कविंदा। कविंदा एक आपका गुड़ है ना आपका, गन्ना से जो गुड़ बनती है, कविंदा पट्टी गुड़ है। इसको जीआई टैग मिला है। ये आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नाम से भी दिख रहा होगा आपको, साउथ का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने नासा के स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मल्टी स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटल साइंस मिशन के लिए मंगल ग्रह को समर्पित है? मैंने स्पेस मिशन बेसिकली बताना है कि स्पेस मिशन जो लॉन्च किया गया है आपका, तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है और किस ग्रह के लिए? तो मंगल ग्रह के लिए क्वेश्चन में बता दिया है। और किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन, ठीक है। ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है आपका? तो अमेजन नाम सुने होंगे। अमेजन क्या आपका ई कॉमर्स कंपनी आपका अमेजन, इसके मालिक कौन है? बेजो, जॉन बेस जो बे, कौन है जी? जॉन बेजोफ। तो इनकी कंपनी है आपका, ठीक है, उन्हीं का कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उन्होंने आपका लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के नाम आई है, तो स्पेस एक्स क्या है आपका? तो स्पेस एक्स के मालिक कौन है आपका? एलन मस्क। एलन मस्क क्या है आपका? स्पेस एक्स के मालिक है। इसके अलावा एलन मस्क के कंपनी का नाम क्या है? टेस्ला। एलन मस्क के और कंपनी का और के नाम क्या है आपका? स्टारलिंक, जो क्या करेगा पूरी दुनिया में सेटेलाइट से इंटरनेट देगा। इसके अलावा एलन मस्क के आपका एआई जो कंपनी है आपका, ग्रॉक 3, एआई मॉडल वाला कंपनी। तो ये सब चीज याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा कथन गलत है। जो गलत कथन है, कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है आपसे। तो पहला स्टेटमेंट है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 19वें संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किए गए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और याद रखिए, पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि हेली गुबी ज्वालामुखी जो पिछले 12,000 है, 12 के लिखा हुआ है, 12,000 वर्षों से निष्क्रिय था, हाल ही में यहाँ पे इस पे विस्फोट हुआ है, मतलब कि आपका फूटा है। ये इथोपिया में स्थित है, सही बात है आपका, इथोपिया में स्थित है। दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट। सैन्य अभ्यास की अगर बात करें कुछ और, तो याद रखिए आपका सूर्य किरण, तो पता चल गया आपका कि भारत और नेपाल के मध्य होता है। इसके अलावा एकू रिवन, ये कहाँ का होता है आपका? भारत और मालदीव के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, भारत का एक तरफ भारत, एक तरफ श्रीलंका, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज इसके साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। इसके अलावा और युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास भी होता है इंडिया और अमेरिका। और बोलिए, चलिए इतना है, याद रखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के किस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है? तो मेघराज क्लाउड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पिक में देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में? सीटो नहीं, चीतो। चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा, तो ये बनेगा आपका नौरा देही वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा आपका? नौरा देही वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। कान्हा कहाँ पे आपका? कान्हा भी आपका मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है सर आपका, देख लेते हैं कि भारत में आधिकारिक तौर पर अपनी आयनिक, ठीक है, आयनिक नहीं है जी, गलत लिखा गया आपका ये होगा अयानी, अयानी एयरबेस पर उपस्थिति समाप्त कर लिए। तो अयानी एयरबेस किस देश में स्थित है? इसको समझ लीजिए। आपका जो ये आपका सेंट्रल एशिया का जो, सेंट्रल एशिया का जो ये आपका इंडिया है, यहाँ पे अफगानिस्तान है। इधर जो आपका कंट्री है सेंट्रल एशियन आपका, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये सब जो सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज है, वहां पे भारत का एक आपका मिलिट्री बेस हुआ करता था, जिसका नाम था आयानी, ठीक है। तो वहां पे आपका आयानी को जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप वहां के
उस देश ने आपका अयानी एयरबेस को भारत को देने से मना कर दिया है। तो ये कौन सा देश है आपका, कौन सा देश में अयानी एयरबेस भारत का स्थित था? ठीक है, तो कौन था आपका, एक मिनट। तो अयानी एयरबेस कहाँ था आपका, तजाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है सर आपका, दुशान्वे, याद रखिएगा एग्जाम में आता है दुशान्वे। तजाकिस्तान के त और द, याद रखिए त से द, दुशान्वे। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है आपका, याद रखिएगा उज्बेकिस्तान का ताशकंद। ताशकंद से कुछ याद आया, जहाँ पे आपका लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी 1966 में, ताशकंद समझौता हुआ था। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है आपका, अशाखाबाद। अशाखाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है, और काबुल में क्या आपका, अभी आपका तालिबान की सरकार है। ठीक है, तालिबान की सरकार है। तालिबान में अभी आपका एक एयरबेस और चर्चा में रहा था आपका, जिसपे अमेरिका चाहता है कि क्या कर ले, कब्जा कर ले। कौन सा एयरबेस, बड़गाम एयरबेस, जो अमेरिका ने बनाया था जब आपका तालिबान पर कब्जा किया था अफगानिस्तान पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सम्मेलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? कौन करने वाला है सर आपका, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। ठीक है, कोस्टल सिटी आपका, जो कोस्टल, जो आपका आंध्र प्रदेश का शहर है विशाखापट्टनम, यहाँ पे होगा आपका मिलन एक्सरसाइज आपका 2026। मिलन एक्सरसाइज क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो मिलन एक्सरसाइज क्या आपका, नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें आपका 50+ देशों के नेवी जो है आपका शामिल होगा आपका। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, इंडियन नेवी बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज मिलन बिगेस्ट विशाखापट्टनम ओवर 50+ कंट्रीज। चलिए, एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम से याद आ गया आपका कि विशाखापट्टनम में भारत का क्या आपका, तो यहाँ पे भारत का आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। नेचुरल जो आपका पोर्ट है वो कहाँ पे, विशाखापट्टनम में है। चेन्नई में भी एक आपका पोर्ट है। ठीक है, और मुंबई में कौन सा पोर्ट है आपका, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नाहवा सोवा पोर्ट, ये दोनों आपका कहाँ पे आपका बंदरगाह, मुंबई में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर आपका कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद, कौन शहीद, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय के उद्घाटन किए हैं। बेसिकली कहाँ पे किया गया आपका, ये बताना आपको। तो कहाँ पे किया गया आपका, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे आपका, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के आपका मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव साय, इसको याद रखिए। यहाँ के राज्यपाल कौन है आपका, रमन टेक्का। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है आपका, तो मोहन कुमार मांझी जी। ठीक है, और नई दिल्ली के आपके मुख्यमंत्री कौन है आपका, रेखा गुप्ता, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च किया है? बहुत फेमस है आपका, आपका मोबाइल में भी आता होगा आजकल। तो जेमिनी 3 किसने लॉन्च किया है आपका सर आपका, तो गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, जेमिनी 3, जेमिनी 3 किसका है आपका, तो ये गूगल का है। ठीक है, और एक है आपका ओपन एआई। ओपन एआई क्या है, ओपन एआई किसका है आपका, जिसका सैमुअल अल्टमैन जो है ना आपका, सैमुअल अल्ट, इसी तरह कुछ नाम है। मेटा किसका है आपका, मेटा फेसबुक का, फेसबुक का नाम ही आपका दूसरा हो गया आपका मेटा, इसको याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन था, बिल गेट्स और पॉल, बिल गेट्स और पावेल। और गूगल के संस्थापक कौन था आपका, लैरी पेज। फेसबुक के संस्थापक कौन था आपका, मार्क जुकरबर्ग। ओपन का आपका सैमुअल अल्ट। तो ये सारा चीज याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किस शब्द को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर 2025, याद रखिए आपका कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज ने किसको घोषित किया आपका, पारासोशल को। ठीक है, इसके अलावा एक और, पारासोशल तो को हो गया, कैम्ब्रिज ने घोषित किया है। और एक आपका कोलिन डिक्शनरी आता है। ठीक है, इसने किसको घोषित किया आपका, बाइब को, बाइब कोडिंग, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, तो किस स्थान पर किया आपका? तो ये होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है आपका? नाम सुने होंगे, स्टालिन। यहाँ का आपका राज्यपाल कौन है आपका? रवि। आजकल आपका स्टालिन और रवि में क्या आपका हमेशा झगड़े चलते रहता है आपका, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका कि भारतीय सेवा और भारतीय वायुसेना, भारतीय सेवा नहीं हो यार, ये गलत लिख दिया, भारतीय सेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और उड़ान प्रणाली मार्क टू खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम होगा। तो ये कौन विकसित कर रहा है इस ड्रोन को? तो इसको विकसित कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, मिशेल बाचलेट को जो है आपका शांति के लिए शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। तो 21 देश की रहने वाली है आपका। मिशेल बाचलेट कहाँ की रहने वाली है? चिल्ली। चिली याद है? ये चारों के चारों देश, चिली, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू, किस कॉन्टिनेंट में आते हैं आपका? ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका। ठीक है, चिली की राजधानी कहाँ है सर आपका? तो चिली की राजधानी आपका सेंटियागो। कोलंबिया की राजधानी क्या आपका? बताइए। बोलिविया का लापाज। कोलंबिया का कहाँ है जी? कोलंबिया का तो याद नहीं रहा, आप बताइए। अर्जेंटीना का आपका? अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स। पेरू का लीमा। कोलंबिया का शायद बकोटा बगोटा होता है, याद रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए, आज के सेशन में आपका आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। हमने आपका कोशिश किया, आपको लगभग आपका 15 से 17 क्वेश्चन लिया था, और इसके सारे आपको लगभग 100 क्वेश्चन रिवाइज करवा दिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में आपका, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।